क्यों नहीं करी? तुम्हें कोई मारेगा, कोई वो करेगा? तूने बुलाया लड़के को? मैं अंदर करा उसको। कोई नहीं अंदर होगा जी, देवर ने मार पिटाई करी है लड़की देवर के ऊपर। देवर को उठाया तूने? यस सर, मैंने बुलाया 2 बार। अरे लड़की को क्या बुलाया? अपने आप इस लड़की ने सर में सर मैं घर बसाना। अरे बसाना चाह रही है सर। अरे तो वो कह रहे मारा, पहले मारने का फैसला करो, बाद में देखेंगे। तो क्रिमिनल एक्ट तो तेरे एरिया में हुआ ना? पहले कर दिया सर। बस एरिया में बाद का होता है। कर दिया हाँ। जिस दिन से अंबाला छावनी से विधायक अनिल विज को मंत्रालय सौंपा गया है, तभी से मंत्री अनिल विज एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और सख्ती बरतने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। चाहे फिर वो अधिकारी हो या कोई कर्मचारी, मंत्री अनिल विज सभी पर एक समान कार्यवाही कर रहे हैं। तो वहीं विपक्षियों को भी मुंहतोड़ जवाब देने में मंत्री अनिल विज पीछे नहीं हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए और यही नहीं, इस मामले में कोर्ट जाने की बात कही, जिस पर हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि आज हिंदुस्तान की जनता कांग्रेस नेताओं से ये जानना चाहती है कि जहां से कांग्रेस जीतती है वहां ईवीएम ठीक होती है। यदि ये जीत रहे हैं तो चुनाव आयोग या ईवीएम ठीक है, लेकिन जहां भाजपा जीतती है तो ये चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करने शुरू कर देते हैं। वे हुड्डा साहब से कहना चाहते हैं कि जहां से वे कह रहे हैं कि ईवीएम खराब है और वे कोर्ट में जाएंगे, ईवीएम तो वही है जहां से उनके विधायक जीतते हैं। पहले उनकी जांच कराकर दोबारा चुनाव करवाएं। देखिए, कोर्ट में तो कोई भी व्यक्ति जा सकता है, लेकिन आज हिंदुस्तान की जनता कांग्रेस के नेताओं से ये जानना चाहती है कि जहां से कांग्रेस जीत जाती है वहां ईवीएम ठीक होती है। कर्नाटक में तुम जीत गए, तुमने एक भी बारी ईवीएम की बात नहीं की। हिमाचल में तुम जीत गए, तुमने एक भी बार ईवीएम की बात नहीं की। पंजाब में आम आदमी पार्टी जीत गई, वहां पे ईवीएम की बात नहीं की। अगर तुम लीड ले रहे हो तो चुनाव आयोग ठीक है। चुनाव वाले दिन जब हमारी लीड बढ़नी शुरू हुई तो जयराम रमेश जी ने आके कहना शुरू कर दिया कि चुनाव आयोग खराब है। अरे जो चुनाव वो एक सवेरे था वही शाम को है। चुनाव आयोग थोड़ा बदला था। और मैं हुड्डा साहब से कहना चाहता हूं कि जहां से आप कह रहे हैं कि ईवीएम खराब है और हम कोर्ट में जाएंगे दोबारा चुनाव कराने के लिए, तो ईवीएम तो वही है जहां से तुम्हारे एमएलए जीते हैं। पहले उनका रजिस्ट्रेशन करा के दोबारा चुनाव करा दो। वही तो ईवीएम है जहां से जीते हैं, वहां से कैसे जीत गए? तो वहीं कुमारी सैलजा द्वारा हरियाणा में लगाए जा रहे समाधान शिविर पर सवाल उठाने के मामले में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि यदि सरकार काम करे तो भी इन्हें तकलीफ है, यदि ना करे तो भी इन्हें तकलीफ होती है। इनकी तकलीफें तो दूर हो नहीं सकती, लेकिन हमने काम करना है और हमारे नए मुख्यमंत्री सभी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। अब ये तो बड़ी मुश्किल हो गई कि काम करो तो इनको तकलीफ होती है, ना करो तो इनको तकलीफ होती है। अब इनकी तकलीफें तो दूर हो नहीं सकती, इनकी तकलीफें तो जनता ने दे दी इनको 5 साल। तो अब इनको हमने तो काम करना है और हमारे नए मुख्यमंत्री जी अपने विवेक से सारे समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, तो उसकी इनको पीड़ा तो होगी। प्रियंका के वायनाड से नामांकन भरने पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रियंका यदि इतनी ही प्रचलित नेता हैं तो वे उत्तर प्रदेश से भागकर वायनाड से क्यों लड़ रही हैं। ये गलतफहमी है और इसी प्रकार की गलतफहमी इन्हें हरियाणा में भी थी और हरियाणा ने इन्हें गीता का ज्ञान दे दिया है। देखिए, अगर ये इतनी ही पॉपुलर नेता है तो उत्तर प्रदेश से क्यों नहीं कर रहा? वहां से भाग के
वहां से लड़ गए। ये गलत फहमी है। इसी प्रकार की गलत फहमी इनको हरियाणा में भी थी, और हरियाणा ने सबको गीता का ज्ञान दे दिया। तो वहीं पहलवान साक्षी मलिक द्वारा दिए गए बयान कि उन्हें आंदोलन के लिए उकसाया गया, पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि मुझे खेल का पता है, खिलाड़ियों का पता है, वे खेल मंत्री रहे हैं, उन्हें अपनी राजनीति व दूसरी राजनीतियों का पता है, लेकिन उन्हें खिलाड़ियों की राजनीति की कोई जानकारी नहीं है। देखो, मुझे खेल का पता है, खिलाड़ियों का पता है, मैं खेल मंत्री रहा हूं। मुझे अपनी राजनीति का पता है, दूसरी राजनीतियों का पता है। मुझे खिलाड़ियों की राजनीति की कोई जानकारी नहीं है, मुझे नहीं मालूम। कांग्रेस विधायक द्वारा एमएसपी पर फसल खरीदने के मामले में दिए गए बयान पर मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार ने कहा है कि एमएसपी के मुताबिक फसल खरीदी जाएगी, और कहीं अनियमितता पाई गई तो हर जिले में एक आईएएस अधिकारी लगाया गया है जो हर चीज का ध्यान रखेंगे। यदि शिकायत आएगी तो इस पर कार्यवाही होगी। नहीं, बिल्कुल जो सरकार ने कहा है कि एमएसपी के मुताबिक हम किसानों की फसल खरीदेंगे, तो पूरी तरह से अगर कहीं से अनियमितता आएगी तो सभी जो जिलों के लिए एक सीनियर आईएएस अफसर भी लगा दिया गया कि भाई इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक ढंग से उठान भी हो, ठीक ढंग से पैसे भी मिले। अगर इसकी शिकायत होगी तो उसका निपटान करेंगे। तो वहीं पराली जलाने के मामले में मंत्री अनिल विज ने कहा कि मामला उच्चतम न्यायालय में है और जो आदेश दिए जा रहे हैं उस पर अमल भी किया जा रहा है। वहीं किसानों द्वारा इस मामले में अधिकारियों को दी जा रही धमकी पर मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार या अधिकारी जो भी कर रहे हैं वे उच्चतम न्यायालय के आदेशों के मुताबिक कर रहे हैं और आदेशों की सभी को पालना करनी चाहिए। देखिए, सरकार या अधिकारी जो भी कर रहे हैं वो उच्चतम न्यायालय के आदेश के मुताबिक है और आदेशों के सभी को पालना करनी चाहिए। देखिए, मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के जेरे हो रहा है और उच्चतम न्यायालय जो दे रहा है उन पर अमल भी किया जा रहा है। इस मामले में किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अपने आवास पर लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान बाजीगर कॉलोनी से आई महिला ने पड़ाव थाना पुलिस पर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करने के आरोप लगाए, जिस पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज खफा हो गए। उन्होंने मौके पर ही मौजूद पड़ाव थाने के एसएचओ को मामले में कार्रवाई न करने को लेकर कड़ी फटकार लगाई तथा तुरंत आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। महिला ने बताया कि उसके ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा उसके साथ मारपीट की गई थी, जिस पर पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। इसके अलावा मंत्री अनिल विज ने अन्य शिकायतों को भी सुना। वहीं आज उनके आवास पर कई कार्यकर्ताओं व अन्य लोग उन्हें विधानसभा चुनाव में लगातार 7वीं जीत के लिए बधाई देने के लिए भी पहुंचे। क्यों नहीं करी? कोई मारेगा आपको, वो करेगा। तूने बुलाया लड़के को? नहीं, अंदर करा उसको। कोई नहीं अंदर होगा कि देवर ने मार पिटाई करी है लड़की के साथ। लड़की के ऊपर देवर को उठाया तूने? यस सर, मैंने बुलाया 2 बार। अरे लड़की को क्या बुलाया? अपने आप इस लड़की ने सर में सर मैं घर बसाना। अरे बसाना चाह रही है सर। अरे तो वो कह रहे मारा, पहले मारने का फैसला करो, बाद में देखेंगे। तो क्रिमिनल एक्ट तो तेरे एरिया में हुआ ना, मैंने कर दिया सर। बस एरिया में बाद का होता है। कर दिया सर। हाँ।